ये मेरा वचन है कृष्ण कि मैं सदैव मित्रता के इन सब नियमों का निर्वहन करूंगी। पाने को ही प्रेम करे, जग की है रीत। तो ये लो सखी, मेरे हाथ की बनी और तुम्हारी सबसे प्रिय राधा के मीठी खीर। हमारी मित्रता का पहला उपहार, इसे भी स्वीकार कर लो। कृष्ण, धन्यवाद। अब तुम घर जाओ, कल मिलते हैं भोर में यमुना के तट पर। और सुनो, खीर अवश्य खाना और मुझे बताना कैसी बनी थी। अवश्य, और किसी को भी नहीं दी, स्वयं अकेले खाऊंगी। राधा, अभी अभी तो आई हो, पुनः बाहर कहाँ जा रही हो? वो बाबा, कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर उस दिशा में जा रही थी। कितनी मधुर धुन है ना। ठीक है। केवल ठीक है बाबा, आसपास के 40 गांव में केवल कृष्ण ही ऐसा व्यक्ति है जो इतनी मधुर बांसुरी बजाता है, और आपके लिए केवल ठीक है। ठीक नहीं है। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा राधा। जिसकी हर बात से तुम चिढ़ जाती थी, आज उस कृष्ण की प्रशंसा कर रही हो। माँ, क्यों ना करूं प्रशंसा? अब हम मित्र जो है, अब हमारे मध्य ना कोई झगड़ा होगा और ना ही कोई बैर। और देखिए, कृष्ण ने मेरे लिए खीर भी बनाई, हमारी मित्रता का पहला उपहार। नारायण की कृपा है कि तुम दोनों के मतभेद समाप्त हुए। पता है, मैं और यशोदा जी कितने चिंतित रहते थे तुम्हारे झगड़ों से। अब मेरी चिंता समाप्त हुई। हाँ माँ, कोई झगड़ा नहीं, केवल मित्रता होगी। और हमारी मित्रता से बनी ये खीर केवल मैं खाऊंगी। खीर वीर बाद में, पहले भोजन कर लो, बाद में खीर मिलेगी। माँ, मुझे आज बिल्कुल भूख नहीं है। अरे, अन्य देवता का अपमान करोगी? राधा, भोजन बन चुका है। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, चलो। कल तक तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक ही दिन में इतनी गहरी मित्रता। राधा, खीर पर से दृष्टि हटाओ, पहले भोजन करो।
अभी आपके कहने पर मैंने सारा भोजन खत्म किया और आपने पुनः मेरी थाली भर दी। अब ये सब खाया तो खीर कैसे खा पाऊंगी? अब तो खीर तभी मिलेगी जब ये भोजन समाप्त होगा। राधा, खीर कहीं भागी तो नहीं जा रही? इतनी शीघ्रता क्या है? आराम आराम से खाओ। तुम्हारी माँ ठीक कह रही पुत्री, आराम से खाओ। क्या करूं बाबा, खीर ही इतनी स्वादिष्ट है जो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट खीर है तो तनिक मुझे भी चखाओ। क्यों चखाऊं? आपने इतने समय तक मुझे खीर से दूर रखा, नहीं मिलेगी। बिल्कुल, पर मेरी राधा अपने प्यारे बाबा को ये खीर अवश्य चखाएगी, है ना पुत्री? बाबा, इतनी सी तो बच्ची है, स्वाद तो आएगा नहीं आपको। और मैं अपने प्यारे बाबा को अपना झूठा थोड़ा ना खिलाऊंगी। किंतु आप चिंता ना करें, मैं कृष्ण से कह के आपके लिए और बनवा दूंगी, ठीक है? देखा आर्य, ना माँ का लाड ना बाबा का प्यार। राधा को तो केवल कान्हा की खीर प्यारी है। हाँ, ध्यान से, कुछ टूटना नहीं चाहिए। शीघ्र करो। महाराज कंस की सेवा में कर के रूप में भेजे जाने वाले अनाज और माखन दोनों सज्ज हैं मित्र। अब कल ये कर समय रहते मथुरा के लिए रवाना हो जाना चाहिए, अन्यथा हम सब महाराज कंस के क्रोध से भली भांति परिचित हैं। शैया विश्राम करने के लिए होती है ना, वही कर रहा हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? लाठी लेकर पीछे भागना के कम था जो अब गले पड़ने पर आतुर हो गई हो? क्या हो रहा क्यों हो रहा ना जानू मैं कान्हा। दो वचन कि अपनी मित्रता निभाओगे। क्या हो रहा क्यों हो रहा ना जानू मैं। तो ये लो सखी, हमारी मित्रता का पहला उपहार। कृष्ण ने कहा था मित्रता में बांटा जाता है। कितने परिश्रम से ये उसने खीर बनाई होगी, वो भी केवल मेरे लिए, हमारी मित्रता के प्रथम उपहार के रूप में। किंतु कल क्या मैं उससे मिलने रिक्त हाथ जाऊंगी? नहीं, मुझे भी उसे कुछ देना चाहिए। किंतु क्या? ढूंढ तुझे। हाँ, माखन। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, मैं उसके लिए माखन बनाऊंगी। पर सुबह तो उसे यमुना पर मिलना है, माखन कब बनाऊंगी? माखन तो अभी बनाना होगा।
सामान कैसे बिखरा हुआ है? कोई आया है क्या यहाँ? कौन है? अवश्य ही कोई मूषक होगा। बिलोना बहुत संभाल कर चलाना होगा, अन्यथा माँ बाबा की नींद व्यर्थ में भंग हो जाएगी। राधा यहाँ क्या कर रही है? ये कोई समय है बिलोना बिलोने का? कौन है वहां? राधा, क्या हुआ? माँ, मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ कोई है। अरे मूषक होगा। फसल कटने के पश्चात वर्ष में इस समय उनका उत्पाद बढ़ जाता है। किंतु मूषक कितना स्वर कैसे निकाल सकता है माँ? मुझे दे, मैं देखती हूँ। देखा, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना, कोई मूषक होगा। भाग गया। राधा, परंतु मूषक तो अपना भोजन ढूंढने आया होगा। तुम रात्रि के इस पहर यहाँ क्या कर रही थी? वो माँ, मैं कृष्ण के लिए माखन बना रही थी। आपकी और बाबा की निद्रा न भंग हो, इसलिए मैं यहाँ आंगन में आकर चुपचाप अपना कार्य कर रही थी। परंतु माखन, माखन क्यों? कृष्ण ने अपनी मित्रता के पहले उपहार स्वरूप अपने हाथों से बनी खीर दी। अब शिष्टाचार के नाते मुझे भी कुछ देना चाहिए ना। ऐसे खाली बर्तन लौटाना अच्छा नहीं लगता, है ना? बात तो बिल्कुल ठीक है। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। माँ, कृष्ण ने स्वयं मेरे लिए खीर बनाई। मैं भी स्वयं अपने हाथों से उसके लिए माखन बनाना चाहती हूँ। आप अपने कक्ष में जाइए और सो जाइए।
चख तो लूं, माखन मीठा तो है ना? पाने को ही प्रेम करे, जग की है रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा की प्रीत। अब राधा और कृष्ण को अलग करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब जब सारा कर नष्ट होगा तो इस कर के अंत से आरंभ होगा नंद काका और वृषभान काका की मित्रता का अंत। अरे ध्यान से, मनन रहे कि एक भी मटका टूटने ना पाए। सावधानी से पहुंचा देना सब कुछ। बाबा, मैं कृष्ण से मिलने जाऊं? हो रोते ही? हाँ बाबा, कल मैंने पूरी रात जाग कर कृष्ण के लिए माखन बनाया। यदि अभी नहीं दिया तो खट्टा हो जाएगा। राधा, मुझे तो लगा तुम अपने बाबा को इस बारे में कुछ नहीं बताने वाली थी। क्यों माँ? भला मैं अपने बाबा से क्यों कुछ छुपाऊंगी? मैंने कोई चोरी थोड़ी ना की है। अच्छा बाबा, मुझे विलंब हो रहा है, मैं जाऊं? मुखिया जी, शीघ्र बाहर आइए। क्या हुआ? महाराज कंस को भेजा जाने वाला सारा अन्न और माखन सब कुछ नष्ट हो गया वृषभान जी। ये कैसे संभव हो सकता है? कल रात तक तो सब ठीक था। पता नहीं सब कैसे हो गया। और महाराज कंस के क्रोध को तो आप जानते हैं। अब क्या होगा? अब मथुरा क्या भेजेंगे? मथुरा जनपद के प्रमुख गांव बरसाना से कर नहीं पहुंचा तो क्रोध में आकर महाराज कंस कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे अंतिम क्षण में यदि हम उन्हें सत्य बता भी दें तो वो तो यही समझेंगे ना कि हम उनके साथ छल कपट कर रहे हैं। हे प्रभु, और कोई चमत्कार ही हमें महाराज कंस के क्रोध से बचा सकता है। अद्भुत है और आश्चर्य भी। तेरे अचानक से कृष्ण के साथ मित्रता कैसे होगी, वो भी इतनी गहरी? वैसे कृष्ण का तो समझ में आता है कि वो तो सिर्फ प्रारंभ से ही मित्रता करना चाहता था, किंतु तुझ में ऐसा बदलाव कहाँ से आया? बस जैसे स्वप्न से जाग गई मैं। जब कृष्ण समझ में आया वो आ गया बदलाव। ना 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 ना, बात तो कुछ और ही है। कैसी बात? मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। सच कहा राधा, बदलाव तो कृष्ण में आया है। सोच, कैसे एक साधारण सा ग्वाला वीर बन जाता है, या तो हस्तिन और बकासुर से बचाता है, कभी पाक शास्त्र के विद्वान में बदल जाता है,
और तुझे मीठी खीर बनाकर खिलाता है। कभी अगासुर का सामना करके तुझे भयमुक्त करता है। क्यों? क्यों? हे नारायण, इसी तो कुछ भी समझ नहीं आता। सबको स्पष्ट है राधा, कोई केवल मित्रता के लिए इतना कुछ नहीं करता। तू ही बता, करता है क्या? राधा, ये मित्रता नहीं है, ये प्रेम है। क्या? मुझे इस समस्या का कोई समाधान सूझ ही नहीं रहा है। इससे बाहर निकले भी तो कैसे निकले? और सूझेगा भी कैसे? तुमने अपने इस मित्र के बारे में जो नहीं सोचा। मेरे रहते हुए कोई भी संकट, कोई भी समस्या तुम्हें छू नहीं सकती वृषभानु। और हमारी मित्रता की ये गांठ हर संकट के ऊपर भारी पड़ेगी। विशाखा, लगता है तू रात को सोई नहीं है, अभी भी निद्रा में है। कुछ भी कर जा रही है बिना सोचे समझे। क्यों? ऐसा क्या अनुचित कह दिया मैंने? सोचा भी अनुचित है और कहा भी अनुचित है। मैं और कृष्ण केवल अच्छे मित्र हैं, बस, उससे अधिक कुछ नहीं। ये किसे चाहिए? गाना वो बड़ा वाला मुझे दो। ये इस तरफ। आपको चाहिए? ये लो राजा, तुम्हारे लिए। बहुत मीठा लग रहा है, जरा चख के देख लेती हूँ। विशाखा, भूल कर भी झूठा मत करना, ये मेरा आम है, लाओ। ऐसा क्या खास है सामने? हाँ, तेरा नाम लिखा है क्या? देख विशाखा, सता मत, ये आम कृष्ण ने मुझे दिया है, ला, दे मेरा आम। विशाखा, मैं अंतिम बार बोल रही हूँ, मेरा आम दे, अन्यथा ठीक नहीं होगा। देखा, कृष्ण ने ये आम तोड़ा दाव के लिए और दिया तुझे, और तूने भी कैसे झट से आम को ले लिया मेरे हाथ से। क्यों? क्योंकि राधा, ये प्रेम है। कोई प्रेम नहीं है, पर हाँ, अवश्य ही तो पागल हो गई है। एक दिन बरसाने ने गोकुल की समस्या को अपना माना था। आज बरसाने की समस्या वृंदावन की समस्या है। कर का सारा सामान वृंदावन से आएगा। तुम निश्चिंत रहो मित्र। जाओ और वृंदावन से सारा सामान ले आओ। मित्र, आज तुमने मुझे इस महासंकट से बचा। जो आज तक तुमने हमारे लिए किया, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। आपने हमारे गांव को विकट समस्या से बचा लिया है, आभार। आइए। वृंदावन के मुखिया नंद बाबा की जय, वृंदावन के मुखिया नंद बाबा की जय, वृंदावन के
नारायण ने हमारी सुन ली। सुनिए, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है ये। क्या हुआ गुरुपत जी? सब ठीक तो है ना? कुछ भी कहीं पर भाई ना कान्हा, कुछ भी कहीं पर भाई ना, क्षण भर को भी चैन आए ना। कुछ भी कहीं पर भाई ना, क्षण भर को भी चैन आए ना। सब कुछ है किंतु कुछ नहीं, सब कुछ है किंतु कुछ नहीं। संसार मन को लुभाए ना, क्या हो रहा क्यों हो रहा ना। तो तुम्हें स्मरण था कि आज भोर में आना? कैसे भूल जाती। ये लो कृष्ण, हमारी मित्रता का उपहार मेरी ओर से तुम्हारे लिए। मुझे क्या हो रहा। उपहार? किंतु ये तो मेरा ही पात्र है। हाँ हाँ, पात्र तुम्हारा है, किंतु उसके अंदर रखा माखन स्वयं मैंने अपने हाथों से बनाया है, केवल तुम्हारे लिए। पूरी रात जाग कर। अच्छा, तुमने माखन बनाया? हाँ। मेरे लिए? ओ कान्हा, ओ कृष्णा, जाने मुझको ये क्या हो गया। कुछ भी राधा, मोह में क्यों ये मन खो गया। कह भी ना पाऊं मैं, अंतर मन कहता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो कान्हा? ये माखन तो राधा का मोह लाया है ना, तो क्यों खा रहे हो मोह का माखन? हाँ, मोह तो उसका है, मेरा तो प्रेम है ना। जाओ खाने दो मुझे। रहने दो कान्हा, मुझे घुमाने का प्रयास मत करो। मैं जानता हूं मोह और प्रेम एक ही होता है, ठीक है? ठीक है, सुनो सुनो सुनो, आओ कान खोलकर सुनना। आज आप सभी को यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कल तक एक दूसरे के शत्रु रहे कृष्ण और राधा में अब मित्रता हो गई है। तो अब जब बरसाना और वृंदावन के बीच किसी प्रकार का कोई बैर नहीं रहा, तो क्यों ना हम इस प्रेम को, मेरा अर्थ है मित्रता को, एक खेल के साथ मनाएं। और इस खेल का आरंभ हम लुका छिपी से करें। क्या कहते हो? ये हुई ना बात। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
मित्रता की है इसका अर्थ ये नहीं कि बड़ी सरलता से तुम्हें मुझे ढूंढने दूंगा। मुझे ढूंढ पाना बहुत ही कठिन होगा राधा। अच्छा, अब देख, राधा केवल कृष्ण को ही ढूंढेगी। देख लेना, पकड़े जाओगे। 2 1 अच्छा, दिखा गए चतुराई। कोई बात नहीं, अन्य सभी को ढूंढ पाओ या नहीं, किंतु यदि तुम्हें ढूंढ लिया ना, तो मैं अपने आप को जीता हुआ मानूंगी कृष्ण। लो, अब हम सबके यहाँ होने का क्या लाभ? क्योंकि अब तो ये हम सबके बीच का खेल नहीं है, अब तो राधा और मोहन के बीच की लीला होगी, बिल्कुल गोलोक के रास की भांति। क्यों कहा ना? कृष्ण के साथ जहाँ राधा वहीं गोलोक दाऊ। खोज ही लिया तुम्हें कृष्ण। बहुत चतुर हो तुम, जानते थे कि राधा तुम्हें तुम्हारी बांसुरी के धुन से पहचान ही लेगी, इसलिए यहाँ छोड़ गए ना। अब ये राधा कृष्ण को कैसे ढूंढेगी भला? तुम्हारी ये बांसुरी जो मेरे पास है,
पकड़ लिया, मैं जीत गई, मैं जीत गई। जीत तो तुम गई ना। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। चलो, बड़ा संकट चला आज। वो भेड़िया मिला? नहीं बृषभान जी, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। काका, वही है वो व्यक्ति। ये मार्ग मथुरा की ओर जाता है? जी नहीं, आगे जाकर थोड़ा घूमना पड़ेगा। मित्र, वो आदमी कौन था? वो परिचय तो नहीं पता मित्र, कोई पथिक था, मार्ग भटक गया था, बस वही बता रहा था। किंतु एक विनती है मित्र, आज जो कुछ भी हुआ वो फिर कभी नहीं होना चाहिए। आज के बाद कभी भी कोई समस्या हो तो मुझे अवश्य बताना। अवश्य। अच्छा मित्र, अब मैं चलता हूं। बृषभान जी, यही उचित अवसर था। आपके मन में जो भी प्रश्न थे पूछ लेते आप। पूछा तो था, पर मित्र के उत्तर पर प्रश्न करता तो मेरी मित्रता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। और वैसा भी मेरा मन ये नहीं मान रहा था कि मेरे परम मित्र ने ये सब किया है। अवश्य किसी की चाल है हम दोनों के बीच मतभेद और दूरी उत्पन्न करने के लिए। नंद और उसकी मित्रता पर संदेह बृषभान कभी नहीं कर सकता। क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं कान्हा, मुझे क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू। और ये बांसुरी, इसे कभी मत खोना कृष्ण, भले ही मैं हार जाऊं। जानते हो, आसपास के 40 गांव में तुम जैसी बांसुरी कोई नहीं बजाता। राधा जीत गई। जब लीला राधा कृष्ण की हो तो जीत तो राधा की ही होगी। जब राधा में ही कृष्ण समाये हैं
तब जीत तो दोनों की हुई ना देव। मोह को प्रेम है संग